कहानी की शुरुआत में हमें डेडपूल को दिखाया जाता है, जो कि वो वुल्वरीन को लेने के लिए उसे दफनाए हुए जगह पर आया होता है। असल में डेडपूल को उम्मीद थी कि वुल्वरीन अभी भी जिंदा होगा, इसलिए वो वुल्वरीन की कब्र को खोदने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उसे बाहर निकाल कर देखता है तो वुल्वरीन पूरी तरह से मर चुका होता है और उसका सिर्फ कंकाल ही बचा होता है। ये देखकर डेडपूल पूरी तरह से दुखी हो जाता है और वो वही बैठकर उसकी हड्डियों के साथ बातें करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी पोर्टल खुल जाता है, जिसके जरिए वहाँ से TVA का बहुत सारे आदमी आकर सीधा डेडपूल पर हमला करने लगता है, जिसे देखते ही डेडपूल भी उन लोगों से लड़ने लगता है और एक एक करके सभी TVA का आदमी को मारने लगता है। लेकिन तभी फाइट करते करते डेडपूल फोर्थ वॉल को तोड़कर ऑडियंस को बताता है कि मैं जानता हूँ कि जो कुछ यहाँ चल रहा है आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी, यानी कि मैं यहाँ कैसे आया और मुझे वुल्वरीन की जरूरत क्यों है, मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ और TVA वाले मुझे क्यों मारना चाहता है। ये सारी बातें समझाने के लिए डेडपूल हमें पास्ट में ले जाता है, जो कि 2018 में, जहां टाइम मशीन की डिवाइस में खराबी हो गई थी। लेकिन वो टाइम मशीन डेडपूल के हाथों में पड़ा और उसने अपने दोस्तों से मिलकर उसे ठीक किया। उसके बाद उसने वो टाइम मशीन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो उसकी मदद से पास्ट में जाकर अपने सभी दुश्मनों को मारकर बदला लेना और अपने मरे हुए सभी साथियों को फिर से जिंदा करना। यहाँ तक कि उसने अपने मरे हुए गर्लफ्रेंड वेनेसा को भी जिंदा कर लिया था। लेकिन डेडपूल की इस हरकतों से टाइमलाइन में काफी बड़ी गड़बड़ी हो गया था, इसलिए TVA वालों ने डेडपूल को खोज रहे थे। पर उधर डेडपूल अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, क्योंकि उसने वेनेसा और अपने सभी दोस्तों को फिर से जिंदा कर लिया था। यहाँ हम देखते हैं कि डेडपूल उस डिवाइस का इस्तेमाल करके कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 पर भी जाते हैं, जहाँ पर मेन MCU यूनिवर्स था। वहाँ जाकर डेडपूल हैप्पी से कहता है कि मुझे भी अवेंजर्स बना दो, लेकिन हैप्पी उसने अवेंजर्स बनाने से मना कर देता है। उसके बाद वो वापस अपने ही यूनिवर्स में आ जाता है और फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। फिर एक रात डेडपूल अपने सभी दोस्तों से मिलकर अपने बर्थडे मना रहा होता है कि तभी बाहर दरवाजे खटखटाने की आवाज आते हैं, जिसे सुनकर डेडपूल बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर TVA का आदमी होता है और जैसे ही वो लोग डेडपूल को देखता है तो उसे पकड़कर अपनी पोर्टल में घसीट कर ले जाता है। अब कुछ देर के बाद जैसे ही डेडपूल के होश आता है तो वो उसके सामने पैराडॉक्स नाम के एक ऑफिसर को पाता है। ये देखकर डेडपूल उनसे पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, जिसे सुनकर पैराडॉक्स उस TVA के बारे में बताने लगता है और ये किस तरह काम करता है वो भी बताता है, जिसे सुनकर डेडपूल समझ जाता है कि TVA वाले मुझे इसलिए उठाकर लाए हैं क्योंकि मैंने टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके टाइमलाइन में गड़बड़ी कर दिया था। यहाँ पैराडॉक्स डेडपूल को कहता है कि देखो, TVA वालों चाहता है तुम MCU के यूनिवर्स अर्थ 616 में चले जाओ और वहाँ जाकर तुम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिता लो। ये बात सुनते ही डेडपूल काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी अर्थ 616 पर जाकर एक एवेंजर बनना था। अब डेडपूल को लग रहा था कि शायद उसका ये सपना पूरा हो जाएगा, इसलिए वो TVA वालों के टेलर से ही अपने डेडपूल वाला शानदार सूट बनवाते हैं और उसे पहनकर एकदम तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो पैराडॉक्स के पास आकर कहता है कि तुम अब मुझे पहले मेरे यूनिवर्स में भेजो, ताकि मैं वहाँ जाकर अपने साथियों को बता दूं कि मैं कुछ टाइम के लिए मैं अर्थ 616 पर जा रहा हूँ। लेकिन पैराडॉक्स उसके यूनिवर्स में भेजने के लिए मना कर देते हैं और वो उसे कहते हैं कि अब तुमको तुम्हारे यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे करके खुद ही खत्म हो रहा है और तुम्हारा यूनिवर्स वो वाला है जहाँ लोगन मरा था। पैराडॉक्स उसे ये भी कहता है कि तुम्हारा यूनिवर्स इतना जगह तबाह हो गया है कि अब वो बस 3 दिन में ही पूरी तरह से मिट जाएगा, इसलिए अब तुम्हारा उस यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है। जिसे सुनकर डेडपूल को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो उसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पर पैराडॉक्स उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे यूनिवर्स की जो पावर थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देखो, हर एक यूनिवर्स की अपनी ही ताकत होती है और जब वो पूरी तरह से मिट जाए तो उसका यूनिवर्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है और तुम्हारी यूनिवर्स की जो ताकत था वो और कोई नहीं बल्कि लोगन था और वो अब मर चुका है, जिस वजह से तुम्हारी यूनिवर्स अब धीरे धीरे मिट रहा है। ये सुनकर डेडपूल काफी हैरान हो जाता है और वो पैराडॉक्स से कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके इस तबाही को रोकना होगा, जिस पर पैराडॉक्स कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये तबाही रुक जाए, बल्कि मैं तो इस तबाही को होने देना चाहता हूँ। इतना कहकर वो डेडपूल को एक टाइम मशीन भी दिखाता है
और उसे बताते हैं कि ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म किया जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी भी यूनिवर्स धीरे धीरे मिटने की बजाय उस यूनिवर्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये मशीन अभी तैयार नहीं हुई है और जब ये पूरी तरह से तैयार होगी तब मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। इसलिए TVA वालों चाहता है कि तुम अर्थ 616 पर चले जाओ। पैराडॉक्स की सारी बातें सुनकर डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचते हैं कि अभी मेरे यूनिवर्स की पावर वुल्वरीन है तो मैं किसी और वुल्वरीन को खोजकर अपने यूनिवर्स में लेकर आऊंगा ताकि मेरे यूनिवर्स की पावर बनी रहे। ये बात सोचकर डेडपूल पैराडॉक्स के हाथों से पोर्टल बनाने वाले डिवाइस छीनकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो अलग अलग यूनिवर्स में जाकर वुल्वरीन को खोजने लगते हैं और तभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर डेडपूल TVA के आदमी से लड़ रहा होता है और वहाँ पर वो सभी आदमी को काफी बुरी तरह से मार देते हैं। उसके बाद वो फिर से वुल्वरीन को खोजने के लिए निकलता है। डेडपूल काफी सारे यूनिवर्स में जाकर वुल्वरीन को खोजने लगता है जहाँ पर वो कई सारी अलग अलग वुल्वरीन से मिलता है। जैसे कि वहाँ पर किसी हाइट में छोटा होता है तो किसी का हाथ ही नहीं होता और एक सुपर हीरो वुल्वरीन था जो डेडपूल को देखते ही उसे मार कर वहाँ से भगा देते हैं। फिर डेडपूल एक बार में जाते हैं जहाँ पर एक वुल्वरीन बैठा हुआ था जिसे देखते ही डेडपूल उसे अपने साथ अपने यूनिवर्स में चलने को कहता है, मगर ये वाले वुल्वरीन भी उसे मना कर देते हैं। लेकिन जब वो वुल्वरीन शराब पीकर बेहोश हो जाता है तो डेडपूल उसका पैर पकड़ता है और जल्दी से पोर्टल खोलकर अपने साथ उसे भी लेकर सीधा पैराडॉक्स के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो पैराडॉक्स से कहता है कि देखो मैं एक दूसरे वुल्वरीन को ले आया हूँ, इसलिए अब तुम इस वुल्वरीन को मेरे यूनिवर्स में भेजो और मेरे यूनिवर्स की पावर बना दो ताकि मेरा यूनिवर्स खत्म ना हो। लेकिन पैराडॉक्स वुल्वरीन को देखकर कहता है कि ये वाला वुल्वरीन सबसे बुरा है क्योंकि इसकी वजह से इसकी खुद की यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए थे। और वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हें TVA वालों ने अर्थ 616 में जाने का मौका दिया था लेकिन तुमने उसे मना करके बहुत गलती कर दिया, इसलिए अब मैं तुमको वॉइड के अंदर भेज दूंगा। इतना कहते ही पैराडॉक्स डेडपूल और वुल्वरीन को वॉइड के अंदर भेज देते हैं। अब कुछ देर के बाद जब डेडपूल को होश आता है तो तभी वहाँ पर अचानक वुल्वरीन आकर डेडपूल पर हमला कर देते हैं, जिसे देखते ही डेडपूल भी उसे मारने लगता है। इसलिए वहाँ पर उन दोनों बीच लड़ाई होना शुरू हो जाता है, मगर फिर डेडपूल उसे रोक कर कहते हैं कि हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि हम दोनों एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि TVA वालों ने मेरे यूनिवर्स को खत्म करना चाहती है, इसलिए उसकी यूनिवर्स बचाने के लिए वुल्वरीन उसकी मदद करे। लेकिन वुल्वरीन उसे साफ साफ मना कर देता है, जिस पर डेडपूल कहते हैं कि TVA वालों के पास ऐसी पावर है जिनकी मदद से तुम्हारे यूनिवर्स को भी फिर से सही किया जा सकता है, इसलिए अगर तुम मेरी मदद करोगी तो हम दोनों अपने अपने यूनिवर्स को बचा सकते हैं। जिसे सुनते ही वुल्वरीन उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन दोनों से कहता है कि ये जगह काफी खतरनाक है, इसलिए यहाँ घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर रहता है जिससे बचना नामुमकिन है। अगर फिर भी तुम दोनों उससे बच भी गए तो यहाँ एक काफी पावरफुल लड़की रहती है जिनके नाम कैसेंड्रा है। वो इतनी पावरफुल है कि तुम दोनों को एक ही झटके में खत्म कर देगी। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आ जाती है जहाँ पर कैसेंड्रा की लोग होता है, जिसे देखते ही वो तीसरा आदमी भी डेडपूल और वुल्वरीन के साथ हो जाता है। और जब वो अपने मुंह से कपड़ा हटाते हैं तो तभी हमें पता चला कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका होता है, जो इस टाइम ह्यूमन टच का रूप लिया होता है। वहाँ पर कैसेंड्रा के आदमी उन तीनों को चारों तरफ से घेर लेता है। उसके बाद वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर वुल्वरीन ने उस बूढ़ा आदमी को एक ही झटके में मार देते हैं। मगर उन लोगों के पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थे, इसलिए वो लोग उन तीनों को पकड़कर रस्सी से बांध देता है। उसके बाद वो उन तीनों को सीधा कैसेंड्रा के पास ले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसेंड्रा के घर एक काफी बड़े एंटमैन की सूट के अंदर होता है, जहाँ पर उसके काफी सारे आदमी भी होता है जो कि काफी सालों से उसका गुलामी कर रहे थे, और उसमें जगन्नाथ का वजन भी था। जब इन तीनों को अंदर लाया गया तो कैसेंड्रा इनसे मिलने के लिए आती है, जिसे देखकर डेडपूल उसे कहते हैं कि ह्यूमन टच ने हमें तुम्हारे बारे में पहले ही बता चुका है कि तुम एक बिना बालों वाली पागल औरत हो जो बिल्कुल डायन जैसी लगती हो। और यहाँ डेडपूल उसे काफी बुरा बुरा कहता है और ये भी कहता है कि ये सारी बातें हमें ह्यूमन टच ने रास्ते में बताया है, जिसे सुनकर कैसेंड्रा को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी ताकत से एक ही झटके में ह्यूमन की स्किन खींच लेती है, जिस वजह से उसके वही मौत हो जाता है। उसके बाद वो डेडपूल और वुल्वरीन को अपने बारे में बताने लगती है कि मैं प्रोफेसर की बहन हूँ। जब हम दोनों माँ के पेट में थी तभी मैंने अपने भाई को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं असफल हुई, और जब हम दोनों पैदा हुई तो मेरे भाई ने मुझे मारने की कोशिश की मगर मैं बच गई थी।
लेकिन मुझे TVA वालों ने पकड़कर यहाँ पर फेंक दिया। मगर मैं सालों से यहाँ पर रहकर बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरी राज चलती है और अब मैं तुम दोनों को भी अपना गुलाम बना लूंगी। ये सुनकर वुल्वरीन को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो सीधा कैसेंड्रा पर हमला करने जाते हैं। लेकिन कैसेंड्रा काफी पावरफुल थी, इसलिए वो उसे बिना हाथ लगाए जमीन के अंदर दफना देती है। पर तभी यहाँ पर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर कैसेंड्रा उन दोनों से कहती है कि अगर तुम मेरी गुलामी नहीं कर रही हो तो मैं तुम दोनों को इस मॉन्स्टर के हाथों मरने के लिए छोड़ रही हूँ। इतना कहकर वो अपने लोगों के साथ यहाँ से निकल जाती है और उधर से वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उन दोनों के पास आ रहा होता है, जिसे देखते ही वुल्वरीन और डेडपूल भी जल्दी से एक मशीन को एक्टिवेट करके वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों उस मशीन के जरिए काफी दूर आकर गिर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता आता है और उनके साथ एक और डेडपूल भी आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाता है। और तभी वो लड़का अपना नाम नाइसपूल बताते हैं। उसके बाद वो उन दोनों को बताते हैं कि अगर तुम दोनों को यहाँ से निकलना है तो कैसेंड्रा के पास जाना होगा, क्योंकि यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ उसी के पास है। इतना कहकर वो उन दोनों को अपनी गाड़ी देता है। उसके बाद डेडपूल और वुल्वरीन उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही उन दोनों बीच बहस होना शुरू हो जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगता है। यहाँ पर ये दोनों बीच काफी दिनों तक फाइट हो जाता है और फिर ये दोनों लड़ते लड़ते काफी थक जाते हैं, इसलिए वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ X-23 आकर दोनों को अपने साथ ले जाती है और कुछ देर बाद जब उन दोनों की होश आता है तो वो खुद को एक घर के अंदर पाता है। ये देखकर वो दोनों को कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन तभी वहाँ पर इलेक्ट्रा, ब्लेड, रेमी और X-23 आते हैं और वो लोग उनसे कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर X-23 ने लाया है। यहाँ पर इन सबको भी TVA वालों ने भेज दिया होता है। अब कुछ देर बाद जब उन लोगों को पता चलता है कि वो दोनों कैसेंड्रा के सामने से जिंदा बचकर वापस आया है, इसलिए उनको लगता है कि डेडपूल और वुल्वरीन काफी पावरफुल है। इसलिए वो लोग भी प्लान बनाती है कि अब हम सभी मिलकर कैसेंड्रा को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसने इस पूरे यूनिवर्स में तबाही मचाई हुई थी। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर एक टीम बन जाता है और गाड़ी में बैठकर कैसेंड्रा को मारने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग कैसेंड्रा के पास पहुंच जाता है तो तभी वहाँ पर उसकी सभी आदमी सामने आ जाता है। उसके बाद वहाँ पर इन सब के बीच काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन उन लोगों को पता था कि जितने भी कोशिश करे वो लोग कैसेंड्रा को नहीं हरा सकती है, इसलिए वो सभी मिलकर प्लान करता है कि अगर उसको उसकी पावर यूज करने से रोकना है तो उसे मैग्नेटो का हेलमेट पहनाना होगा। लेकिन ये बात कैसेंड्रा भी जानती थी, इसलिए उसने वो हेलमेट पहले ही अपने पास रख लिया था। लेकिन तभी डेडपूल कहते हैं कि हम उसके हेलमेट की बजाय जगन्नाथ के हेलमेट को भी यूज कर सकते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग मान जाता है। जहाँ पर वो चारों बाहर बाकी लोगों से लड़ने लगता है तो वही डेडपूल और वुल्वरीन अंदर जाकर कैसेंड्रा से लड़ने लगता है। लेकिन अंदर जाते ही कैसेंड्रा डेडपूल को मारकर दूर फेंक देती है और वुल्वरीन के दिमाग पड़ने लगती है। मगर उधर X-23 ने किसी तरह से जगन्नाथ के पैर को काट देती है और फिर उसका हेलमेट निकालकर ऊपर फेंक देता है, जो कि सीधा डेडपूल के पास पहुंच जाता है। जिसे पाते ही वो जल्दी से जाकर उस हेलमेट को कैसेंड्रा के सर पर लगा देता है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसलिए अब वो अपनी पावर को यूज नहीं कर पाती। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आकर कैसेंड्रा को गन से शूट कर देता है और वो कहता है कि मुझे इसी टाइम का इंतजार था कि एक दिन मैं तुम्हें जान से मार दूं। लेकिन तभी वुल्वरीन ने उसे मारकर बेहोश कर देता है। उसके बाद वो कैसेंड्रा को कहता है कि भले ही तुम अपने भाई से नफरत करती हो, लेकिन तुम्हारे भाई ने हमेशा ही तुमसे प्यार किया है और तुमको कभी गलत नहीं सोचा। अगर उसे पता होता कि तुम यहाँ पर हो तो वो तुम्हें किसी भी हाल में यहाँ से निकालकर अपने साथ ले जाता था। ये सारी बातें सुनकर कैसेंड्रा भी काफी दुखी हो जाता है और तभी वुल्वरीन डेडपूल से कहते हैं कि अब उसके सर से हेलमेट को उतार दो, क्योंकि मैं इसे जीने का एक और मौका देना चाहता हूँ। जिसे सुनकर डेडपूल कहते हैं कि अगर मैंने इसका हेलमेट हटा दिया तो ये हम दोनों को ही मार देगी। मगर तभी वुल्वरीन कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा है। ये सुनकर डेडपूल हेलमेट को निकाल देते हैं और जैसे वुल्वरीन ने कहा था वैसे ही कैसेंड्रा ने उन दोनों को कुछ नहीं करती और तभी वो कहती है कि वो मॉन्स्टर कुछ ही देर बाद यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद कर देगा, लेकिन इससे पहले तुम दोनों यहाँ से अपने यूनिवर्स में वापस चले जाओ। उसके बाद वो एक नकेल निकालकर उन दोनों को बताती है कि आज से काफी सालों पहले यहाँ पर एक जादूगर आया था। वो जादूगर काफी पावरफुल था, लेकिन मैंने उसे खत्म करके उसका नकेल अपने पास रख लिया, क्योंकि इससे कहीं पर भी आने जाने के पोर्टल को बना सकते हैं। इतना कहकर कैसेंड्रा वहाँ पर एक पोर्टल खोल देता है, जिसे देखकर डेडपूल और वुल्वरीन जल्दी से उस पोर्टल में कूद जाता है और सीधा अपने यूनिवर्स में आ गिरता है।
लेकिन उधर कैसेंड्रा उस आदमी के पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर तुमको मुझे मारने के लिए किसने बताया था, जिस पर वो आदमी बताता है कि मुझे TVA का पैराडॉक्स ने तुमको मारने के लिए कहा था, जिसके बदले उसने मुझको यहाँ से निकालने के वादा भी किया था। ये सुनकर कैसेंड्रा बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो फिर से पोर्टल खोलकर पैराडॉक्स को मारने के लिए डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाती है। इस टाइम पैराडॉक्स वही था क्योंकि वो अपने टाइम मशीन से उसके यूनिवर्स को उड़ाने वाला था। डेडपूल और वुल्वरीन के पीछे पीछे कैसेंड्रा भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद कैसेंड्रा सीधा पैराडॉक्स के पास आकर उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे उसे भी टाइम मशीन के बारे में पता चल जाता है। ये देखकर कैसेंड्रा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो उस मशीन के जरिए सभी यूनिवर्स को टाइमलाइन से मिटाकर वो अकेले अपने यूनिवर्स में राज करेगी। उसके बाद वो पैराडॉक्स को लेकर उस मशीन के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर डेडपूल और वुल्वरीन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैसेंड्रा उन दोनों को एक ही झटके में दूर फेंक देती है। लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन फिर से उठकर अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर काफी सारे डेडपूल का भर्जन आ जाता है, जिसे देखकर डेडपूल और वुल्वरीन उन सभी डेडपूल से लड़ने लगता है, लेकिन वो सभी डेडपूल अपने आप को हिल करके फिर से ठीक कर लेता है। मगर तभी वहाँ पर डेडपूल का दोस्त आकर उन सभी डेडपूल को रोक लेता है और उसी मौका देखकर डेडपूल और वुल्वरीन सीधा पैराडॉक्स के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर कैसेंड्रा ने मशीन को चालू कर चुकी होती है, जिसे देखते ही वो पैराडॉक्स से पूछता है कि आखिर हम कैसेंड्रा को कैसे रोक सकते हैं, जिस पर पैराडॉक्स उन्हें बताते हैं कि हम उसे नहीं रोक सकते क्योंकि वो हमसे बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर हम इस मशीन को रोक सकते हैं। और वो बताते हैं कि मशीन में 2 तारें लगी हुई है, अगर कोई भी उस तार को एक साथ मिला दिया तो वहाँ पर बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिस वजह से मशीन तबाह हो जाएगी और उसके साथ साथ कैसेंड्रा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भी ये काम करेगा तो वो खुद भी मारा जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर जोरदार धमाका होता है और उस धमाका से सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये सुनकर डेडपूल बताता है कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास दोबारा हिल होने की पावर है, जिस पर पैराडॉक्स कहते हैं कि ये मशीन बहुत पावरफुल है, इसलिए ये किसी को भी जलाकर राख कर देगा और वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब ये सुनने के बाद वो दोनों उस मशीन के नीचे जाता है ताकि दोनों तारों को आपस में जोड़कर शॉर्ट सर्किट कर सके। वहाँ पहुँचते ही डेडपूल वुल्वरीन को कमरे में धकेलकर वहाँ बंद कर देते हैं ताकि ये काम डेडपूल अकेला ही करे और वुल्वरीन की जान बच जाए। मगर वुल्वरीन उसे ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि वुल्वरीन ये काम करना चाहता था, लेकिन डेडपूल को एक तार को खींचकर दूसरे तार के पास ले जाने में काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उधर वुल्वरीन भी दरवाजा तोड़कर डेडपूल के पास आ जाते हैं और उसके हाथ पकड़कर अपने हथियार से दूसरे तारों में टच कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है और उसी के साथ वहाँ पर मशीन भी तबाह हो जाती है और इधर कैसेंड्रा की भी मौत हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन को कुछ भी नहीं हुआ होता है, जिसे देखकर पैराडॉक्स काफी हैरान हो जाता है और तभी वुल्वरीन उसे बताती है कि अगर हम दोनों में से कोई एक ऐसा करता तो वो मर जाते थे, लेकिन हम दोनों ने मिलकर ये काम किया इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। और तभी वहाँ पर TVA का बॉस आ जाती है और पैराडॉक्स को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसने टाइम मशीन बनाकर नियम के खिलाफ काम किया था। अब मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर डेडपूल और वुल्वरीन दोनों एक साथ फैमिली की तरह रहने का फैसला करते हैं। उसके बाद वो दोनों डेडपूल के घर जाकर अपने सभी दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।